ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो तीसरा अध्याय और इसके लगभग अंतिम चरण पे हम हैं तीसरे अध्याय के, जिसमें कि कृष्ण का स्मरण अभी हम चर्चा कर रहे थे या करते आए हैं कि जीवन में जो कृष्ण का स्मरण करता है अंतकाल में भी वही कृष्ण का स्मरण करता है और भगवान के धाम में पहुंचता है। ऐसी स्थिति, ऐसी दशा हम उद्धव की देखते हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में कृष्ण का स्मरण किया और अब भी विदुर के पूछे जाने पर वो कृष्ण के विषय में बोलते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको ज़रूर कभी बार वॉमिटिंग आई होगी। आप देखते हैं कि वॉमिटिंग में निकलता क्या है, जो खाया होता है ना, उसी प्रकार से जो जीवन में हमने सुना होता है उसी चीज़ का स्मरण हमें होता है। तो उद्धव जी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखा रहे हैं और लगभग काफ़ी समय से 1-2 चैप्टर निकल गए और उद्धव जी कृष्ण के विषय में बोलते जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 24। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदु भोज कुमारकै कोपिता मुनया शेपु भगवत मत कोविदा। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं ने से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए। हमने इसको सुना पहले कि किस प्रकार से यदुवंशी, उसमें सांब के उन्होंने मजाक सूझी। सांब और उनके कुछ भाइयों ने, मित्रों ने मुनियों के साथ मजाक करने की सोची और पेट में एक तकिया जैसा कुछ डाल लिया और एक गर्भवती महिला का होने का बहाना किया और ऋषियों से पूछा कि बताइए कि ये कितने महीनों की प्रेग्नेंट है और इसको क्या होगा। और उसको गलत तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया तो मुनियों को बड़ा क्रोध आया। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव को कभी उनके साथ मजाक या ऐसा नहीं करना, प्रजल्प उनके सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव स्वयं भी अपने जीवन में प्रजल्प करने से कतराते हैं। प्रजल्प होता है यूजलेस टॉक्स जो कि कृष्ण से रहित हैं। तो ऐसी चर्चा हो गई वहाँ पर, तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे डाला कि इसके पेट में से क्या निकलेगा, लोहे का एक पिंड निकलेगा और वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। तो महामुनिगण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। तो वास्तविकता में शिला प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि इसमें भगवान की इच्छा थी, क्योंकि यदुवंशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के पार्षद थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के साथ लीला करने के लिए आए थे। कोई साधारण आदमी कैसे भगवान का परिवार का सदस्य बन सकता है, और भगवान के परिवार के सदस्य के अंदर कैसे इस प्रकार की कुरीतियाँ आ सकती हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान को अब सारे भक्तों को वापस लेके जाना ही था। तो इस पश्चात इसके बाद उन्हें श्राप मिल गया और तथा कतिपय मासे वृष्णि भोज अंधक आदया ययु प्रभा सम संतृष्टा रथई देव विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए उसके बाद और तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए। यानी कि कृष्ण की माया अभी भी काम कर रही थी। कृष्ण की माया से कोई भी ऊपर नहीं उठ सकता है। हम देखते हैं कि भगवान शिव भी भगवान के मोहिनी रूप से मोहित हो जाते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। तो कैसे फिर ये यदुवंशी उनसे कैसे मोहित ना होते। तो कृष्ण की विमोहन या माया शक्ति द्वारा समस्त वृष्णि भोज अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास में गए। प्रभास में ये लोग चले गए वहाँ से, द्वारका से निकलकर। और प्रभास में जाने के पीछे भी कारण क्या था, ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि वहीं पर से इनका एक प्रकार से तिरोभाव, यानी कि इनको अदृश्य हो जाना था, समाप्त हो जाना था। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारका में ही रहते रहे। तत्र स्नात्वा पितृन देवान ऋषीन च एव तद अम्भसा तब तर्पयित्वा अथ विप्रेभ्य गावा बहुगुणा तदु। वहाँ पर पहुँचकर उन सब ने स्नान किया और तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं, ऋषियों का तर्पण किया और उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गायें दी। तो ध्यान रखिए, 2 बातें इसमें ध्यान रखिए कि इस कहानी से हम कुछ सीख भी रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये यदुवंशी के साथ जो भी हो रहा है भगवान की निजी इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है। हम ये ना समझें कि यदुवंशी लोअर हैं, कैसे घटिया काम किए उन्होंने, कैसे उन्होंने शराब पी, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने
ऋषियों के साथ अपमान किया। तो ये एक अलग चीज़ है, इसको समझ लीजिए, ये भगवान की विशेष लीला है। इसको अगर हम अलग रखते हैं, इसको साथ में रख के अब हम समझें कि इससे हमें सीख क्या क्या मिलती है। सीख हमने सोचा कि सुना कि कैसे वैष्णव के साथ बड़ा हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ पर प्रभास में पहुंचकर उन्होंने स्नान किया, उन्होंने पितरों को जल दिया, तर्पण किया, गायें दी, ये सब किया, लेकिन हमारे पुण्य कर्म करने से हमारे जो बैड कर्माज हैं उसका रिएक्शन समाप्त नहीं होता है, हम सुनते हैं। वो इधर उधर पोस्टपोन हो जाता है, कहीं किसी और रूप में सामने आ जाता है। हाँ, तो ऐसा हम सुनते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्मों को भी भोगना पड़ता है और हमें अपने बुरे कर्मों को भी भोगना पड़ता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म करेगा और फिर अच्छे कर्म करके उसको कैंसिल कर देगा। और दूसरा हम ये भी सुनते हैं कि यदि हम किसी तरह से अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर भी पाएं, कोई उसका तरीका शास्त्रों में बताया भी गया हो, तो भी वैष्णव अपराध का कोई पुण्य कर्म करके समाप्ति नहीं करी जा सकती है। क्योंकि इन लोगों ने वैष्णव अपराध किया, मुनियों को, ऋषियों के साथ बदतमीजी करी, मजाक किया। हाँ, इसके कारण इन्हें वो जो श्राप मिला, अब वो श्राप गायों को दान में देने, हाँ, भिखारियों को देने, देवताओं को जल चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। ये हम इस कहानी से और भी सीखते हैं। तो इन्होंने वो सारे काम किए वहाँ पर, कई सारे पितरों को, देवताओं की पूजा इत्यादि करी, राजकीय दान गाँव ब्राह्मणों को दी। एक और चीज़ हमें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है कि किस प्रकार से क्षत्रियों का काम ब्राह्मणों को दान देना था। ये अलग अलग पहलू हैं हर स्टोरी के ऊपर। तो ब्राह्मणों को सारे संप्रदाय, सारे वर्ण में बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण आर लाइक हेड्स ऑफ द सोसाइटी। वो मस्तक हैं। मस्तक जो है शरीर के अंदर, मस्तक जो है उसके अंदर बुद्धि है, ब्रेन है, वो हमें गाइड करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि हमारे मस्तक ना हो, हेडलेस सोसाइटी बन जाती है, जिसके अंदर बल तो है जानवर जैसा, लेकिन हेड नहीं है, हम मनुष्य जैसा। तो इसलिए ब्राह्मणों को, क्योंकि हमें लाइफ की डायरेक्शन देते हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण को, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। इसलिए उनको बहुत सारे लोग अक्सर दान देते हैं। हाँ, जमीन की ज़रूरत है, ज़मीन देते हैं। उनको ब्राह्मणों को विवाह की जिम्मेदारी ये लोग लेते थे, ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े। वो अपना सारा समय कहाँ पे लगाएं? वो सारा समय संसार के लोगों को बद्ध अवस्था से उबारने के लिए लगाएं। तो इसलिए ये भी एक कहानी हमें इसमें समझ में आती। तो भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बीच में लिख रहे हैं कि तीर्थ स्थानों में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी चेतना का उद्धार करने के लिए, क्योंकि तीर्थ स्थानों में जाके हमें भगवान की लीलाएं सुनने को मिलती हैं। अगर हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं और भगवान के विषय में चर्चा श्रवण नहीं करते हैं, तो तीर्थ स्थानों में जाना वेस्ट माना जाता है। तो इसलिए तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भक्त लोग बड़ा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि साथ में भक्त लोग जाते हैं, श्रवण कीर्तन बहुत सारा होता है। कुछ समय के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों से हटकर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो तीर्थ स्थानों में जाने के लिए सेवा को ताक पे नहीं रख देते कि हमें कोई सेवा मिली है लेकिन हमारा घूमने का बहुत मन है, तो हम घूमने निकल गए, सारी सेवा को हमने त्याग दिया, छोड़ दिया। तो बता रहे हैं कि ऐसा तीर्थ स्थान हम नहीं करते हैं। यानी कि सेवा, साधना, ये सारी चीज़ हमारी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है। केवल घूमने के लिए तीर्थ स्थानों में जाना इज़ नॉट। हम लोग अक्सर तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं। अधिकतर जो संसार में भक्त लोग हैं वो भक्ति तो कर रहे हैं, कुछ लोग नाम भी जप रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है सेवा किसको कहते हैं। सेवा का मालूम तो उसी को पता चलेगा जो गुरु परंपरा में शरणागत होगा, वरना किसी और व्यक्ति को मुझे नहीं लगता सेवा की डेफिनेशन भी पता होगी, उसको पता भी होगा सेवा क्या क्या करी जा सकती है। लेकिन जो गुरु परंपरा में है, जैसा हमने श्रील प्रभुपाद के इस परंपरा में देखा, वो देखता है कि अनलिमिटेड सेवाएं मिलती हैं यदि हम गुरु परंपरा में हों तो। क्योंकि गुरु परंपरा में राधा रानी से डायरेक्टली सेवा मिलती है और राधा रानी के पास अनलिमिटेड सेवाएं हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति परंपरा में है वो सेवा में दबा रहता है। वास्तव में यही पहचान है, क्योंकि राधा रानी हमेशा सेवा में लगी रहती है। तो ऐसी सेवा को त्याग कर वो तीर्थ स्थानों पर नहीं जाता। आधुनिक काल में महान भगवत भक्त नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है। क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। यदि हम ये सोचते हैं कि तीर्थ स्थानों पर जाकर ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं, हाँ, तो ये भी उचित नहीं है। हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं।
क्योंकि यदि आप जैसे शिला प्रभुपाद वृंदावन को छोड़कर विदेशों में गए और उन्होंने विदेशों में वृंदावन बनाया, तो किसी भी स्थान पर यदि आप भगवान की सेवा करते हैं तो उसको वही आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है जो कि तीर्थ स्थान में मिलती है। अक्सर देखा गया है कि तीर्थ स्थानों में तो लोग ऑलरेडी श्रद्धावान होते हैं, दूसरी जगह में श्रद्धावान नहीं होते हैं, तो भक्त लोग तो दूसरी जगह जा जाकर उनको श्रद्धावान बनाते हैं। तो ये भक्तों के गुण 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 बताए जा रहे हैं। तो ये लोग एनीवे ये लोग तीर्थ स्थान में चले गए, प्रभास में चले गए, वहाँ इन्होंने दान दक्षिणा करी, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन होता क्या है, हिरण्यम रजतम शय्याम पाशांसी अजीन कम्बलाम यानम रथान इवान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। ब्राह्मणों में को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गई, सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं, आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई, सब कुछ दिया गया। ऐसा नहीं था उस ज़माने में कि बार्गेनिंग करी जाती थी। पंडित जी कितना लोगे, पंडित जी बोल रहे हैं जी शादी कराई है तो बेटा 5100 दो, पंडित जी बड़े मांग रहे हो, हाँ ये लो 2100 में तो लो, नहीं बेटा ये तो काम नहीं चलेगा पंडित बहुत दे दिया, निकल ले। अब वही आदमी ने अपने अपने सूट के ऊपर एक 5000 का रुमाल खरीद के यहाँ पे रखा होगा ताकि उसमें बड़ी अच्छी फ़ोटो आए, न जाने कहाँ कहाँ खर्चा किया होगा। हाँ जब वरमाला दली होगी तो दोनों बिल्कुल स्टेज में घूमते हुए नज़र आए होंगे, एक्सीलेंट हर चीज़ की व्यवस्था होगी, लेकिन दान देने के लिए तो इस प्रकार से जो कल्चर है ये आज का कल्चर बन चुका है। और आजकल इसलिए ब्राह्मण भी नहीं बचे हैं, क्योंकि लोग हर किसी कोई सोचता है यदि मैं ब्राह्मण बन गया तो मेरा क्या होगा, मुझे तो भीख मांगनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। उस वक्त ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण को भीख मांगनी पड़े, हाथ फैलाना पड़े, उसको तो बड़ी श्रद्धा से लोग देते थे। इसलिए ब्राह्मण लोग बनना ही नहीं चाहते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो वास्तव में रहमो करम पर डिपेंडेंट हो गए, इसलिए वो भी सच्ची बात बोल नहीं पाते हैं। तो कल्चरल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सोना चांदी वस्त्र हर भूमि कौन देता है, भूमि तो आजकल कोई किसी को ना दे तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों को वहाँ पे दान में दी गई। यदुवंश और वृष्णि इन सब ने ये सब वहाँ पर किया। अन्नम चौरुरसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोविप्रर्थ असवाशूरा प्रणेमु भुवि मूर्धिवि। और उसके बाद तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गांवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में निकल के आ रही है कि किस प्रकार उन्होंने जो अन्न का दान किया वो भगवान को अर्पित भोजन का किया। संसार में आज की डेट में अन्न के नाम पे अरबों रुपया दान में जा रहा है, अरबों रुपया। बहुत सारे लोग मिड डे मील ये मील वो मील चला रहे हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन दिया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप और तगड़ा हो जाता है, ऐसा कहावत, और वो और काटने को आता है। इसलिए समाज में यदि हम दूषित व्यक्तियों को अन्न देकर इस तरह देकर और बलवान बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो उपद्रव मचाएंगे समाज में। इसलिए दुष्टों को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करा जाए, फिर दुष्टों से घृणा कराई जाए, उनको मार दिया जाए, उनको भूखा मरने दिया जाए? नहीं, उन्हें भूखा ना मरने दिया जाए, उन्हें शुद्ध किया जाए भोजन के बदले प्रसाद देकर। वह इतना ही तो करना है। भगवान को बड़े प्रेम से अर्पित किया जाए, जैसा कि इस्कॉन के भक्तों ने करोड़ों थालियाँ बांटी, खासतौर पे जब लॉकडाउन इत्यादि चल रहा था कोरोना की वजह से, कितना प्रसाद का वितरण हुआ। आज भी रोज़ प्रसाद का वितरण करते हैं। इससे दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता और ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बल्कि उसकी शुद्धता बढ़ती है। उसकी दुष्टता कमज़ोर होती है, शरीर को पोषण मिलता है, मस्तिष्क के तंतु शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं तो सब ठीक होता है। तो इस प्रकार से प्रसाद का वितरण बड़ा महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, और भोजन का वितरण एक पुण्य कर्म है जो कि भक्त लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। उसको भक्त लोग क्या करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं। तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन्होंने ब्राह्मणों को भेंट दिया, और ब्राह्मणों को पहले दिया। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि पहला प्रायोरिटी भगवान और भगवान के भक्त होने चाहिए, उसके बाद। तो हम कहते हैं ना, नाम में रुचि जीव की वैष्णव सेवा फिर जीवे दया। यदि वैष्णव प्रसन्न नहीं किए हमने और जीवों पे दया कर दी
हम कई बार ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई माई स्कूल टीचर्स who taught me mathematics, who taught me this and that. I'm very grateful to that person. मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति के लिए। मैं वहाँ जा रहा था तो उसने मेरी मदद करी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस व्यक्ति के लिए, उसने मेरी नौकरी लगाई। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ अपने इसके लिए, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ अपने उसके लिए। आदमी बहुत ग्रेटफुल होता है, लेकिन आदमी ग्रेटफुल नहीं होता है गुरु के लिए, हाँ, वैष्णवों के लिए। हमें अपरेंटली चीज़ें ऐसे लगता है कि किसी और ने करी, इसने मेरी मदद करी, इसने मेरी मदद करी, इसने मेरी मदद करी। वी आर नॉट श्योर कि मेरी मदद वास्तव में किसने करी है। हाँ, और हम कई बार ऐसा बन जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें यहाँ दिखाया जा रहा है पहले, और सारे शास्त्रों में आप देखेंगे पहले भगवान है, भगवान के भक्त हैं, एंड देन एनीबडी एल्स। व्हेनेवर वी फील ग्रेटफुल, अभी चाहे हमें दिख ना रहा हो, तब भी आप एक सबको समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान और भगवान के भक्तों के कारण हो रहा है, चाहे अपेरेंटली हमें किसी और ने मदद करी हो, हमें लग रहा हो। इतना बिलीव होना चाहिए हमें इन तात्पर्यों के ऊपर। इसलिए पहली प्रायोरिटी लाइफ में, वट एवर इज हैपनिंग बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास, हैपनिंग बाय द मर्सी ऑफ गुरु कृष्णा, एंड देन आप कह सकते हैं ओके इन्होंने भी मदद करी, ठीक है। लेकिन प्राइमरली गुरु एंड कृष्ण। यहाँ पर क्या देखते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों को इसका भेंट किया और फिर बाकियों को भी दिया। और उन्होंने केवल दिया नहीं, देने के बाद उन्होंने एहसान नहीं दिखाया कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, हमने तुम्हें दान में दिया, बल्कि उन्होंने पंचांग दंडवत इत्यादि प्रणाम किए, अपना सर जमीन पे लगा के प्रणाम किया। देखिए, ये था हमारा कल्चर। अभी भी कल्चर में जैसे पैर छूते हैं हम लोग, पैर छूने में भी केवल हम थोड़ा झुकते हैं, पैर सर अपना जमीन पे, हाथ जमीन पे लगाते हैं, लेकिन दंडवत और पंचांग प्रणाम करने में तो आदमी पूरे शरीर को नीचे गिरा देता है। इस प्रकार से इन लोगों ने, यदुवंशी वृष्णिवंशियों ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और वे गांवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसी जगह में रहे, और जितने समय तक वहाँ पर रहे, वहाँ पर इनको दान दक्षिणा देते रहे, गायों को, ब्राह्मणों को, क्योंकि भगवान को गायें प्रिय हैं और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। इसलिए हमारे जीवन में भी यदि हमें भगवान का स्वभाव प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाना है, तो हमारी एक्टिविटीज़ वैसी होनी चाहिए जैसी भगवान की हैं। हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स वैसी हो जानी चाहिए जैसे भगवान के हैं, जो कि हमें शास्त्रों से पता चलता है और यहाँ से पता चल रहा है। तो इन यदुवंशियों ने ब्राह्मणों का और गायों का खूब सत्कार किया, लेकिन कुछ और ही होना था। क्या होना था वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसका शीर्षक था वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की